मुखवा में गंगा पूजा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर्षिल में संबोधित करते हुए भी आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाए जाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की, क्योंकि योग भूमि कहा जाता है ऋषिकेश को, उत्तराखंड को, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में योग करने अवश्य आए उत्तराखंड, ये जिक्र किया। और शीतकालीन प्रवास पर लगातार जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी सौगातें भी उत्तराखंड को हम दे रहे हैं और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, टूरिज्म यहाँ पर लगातार बढ़े, इकॉनमी यहाँ की बूस्ट हो और पूरे देश में उत्तराखंड का टूरिज्म जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिले। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं और 5 तस्वीरों के जरिए आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ है। तो देखिए, मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और किस तरह से उनका स्वागत हुआ है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। इसके साथ साथ हिमालय के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, दूरबीन लेकर उन्होंने हिमालय रेंज को देखा। इसके साथ साथ देखिए, माँ गंगा की आराधना उन्होंने की है, दर्शन किया है, पूजन किया है और इसके साथ साथ माँ गंगा की आरती की है, आराधना की है और लोगों का लोक नृत्य भी देखा। तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहुंचे थे और ऐसे में वो पेश किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के उपलक्ष्य में, तो उसका में हिस्सा लेते हुए भी नजर आए। मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और साथ साथ माँ गंगा की आरती हो रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से माँ गंगा की आराधना उन्होंने की है, आरती में हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई है, संबोधित भी हर्षिल में किया है। और सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड। सुबह ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए देहरादून के, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें एस्कॉर्ट किया, उनका स्वागत किया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था प्रस्तावित वो चल रहा था। तो मुखवा में गंगा की पूजा अर्चना के हर्षिल में ट्रैकिंग की, बाइक रैली को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई। तो मां गंगा का नाम लिया, दर्शन पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और डीएम ने की है पीसी-पीएनडीटी की बैठक। डीएम ने भ्रूण परीक्षण को लेकर निर्देश जारी किए। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी के आदेश जारी हुए हैं। भ्रूण परीक्षण की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया है। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम रहेगा गुप्त। हरिद्वार जिलाधिकारी गर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला सलाहकार समिति पीसी-पीएनडीटी की बैठक में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के कड़ाई से पालन और तकनीकी निगरानी के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नियमित छापेमारी, पंजीकरण और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि जनपद में कोई भी सेंटर भ्रूण परीक्षण ना कर पाए। वहीं भ्रूण परीक्षण करने वाले और कराने वालों की जानकारी देने वाले शख्स को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस ने जिमों पर छापा मारा है। 3 जिम संचालकों पर जुर्माना लगाया गया है। महिला ट्रेनर नियुक्त करने के आदेश जारी हुए हैं। हरिद्वार पुलिस ने कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में स्थित शिवालिक नगर के अलग अलग फिटनेस जिम, लाइफ लॉन्ग जिम, ऑक्सीजन फिटनेस हाउस, फिटनेस फैक्ट्री जिम,
हेल्दी बिगनिंग एरोबिक सेंटर और स्पोर्ट्स जिम पर सीसीटीवी रजिस्टर और साउंड सिस्टम की जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया। स्पा सेंटर शौकीनों के बाद ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनियमितताएं पाई जाने पर 3 जिम संचालकों पर पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना ठोका और सभी संचालकों को सुरक्षा और महिला ट्रेनर नियुक्ति के आदेश जारी किए। रुड़की में भूजल सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण। राष्ट्रीय जल विज्ञान सभागार में भूजल सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय जल विज्ञान के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण और जल सुरक्षा को लेकर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जल प्रबंधकों को एक मंच पर लाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।